स्टार पोएट्री सेंटर से आप सुन रहे हैं ज्योग्राफी 8th क्लास NBF का प्रोग्राम और पेज नंबर है मेरे पास 600। इससे पहले मैंने आपको एक प्रोग्राम इसका करवा चुकी हूँ और अब दूसरा प्रोग्राम है ओरिजिन ऑफ ओशंस एंड सीज़ पर हमने छोड़ा था। तो आप ये देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। अर्थ प्रोसेसेस दैट फॉर्म द ओशन बेड स्ट्रेच ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ज़मीन के जो अमल है ना, जो कि तश्कील देते हैं ओशन बेड्स। ओशन बेड होता है, ओशन मैंने आपको बताया था ना, बड़े समुंदर को कहते हैं। तो ओशन बेड्स स्ट्रेच ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि बहुत तवील अरसे तक फैलते रहती हैं। ठीक है, फैल फैल के भी उनकी जगह तब्दील होती रहती है। These processes involve the movement of tectonic plates। और ये जो प्रोसेसेस होते हैं ना, ये वाले अमल जो होते हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स, जो ज़मीन के अंदर जो प्लेट्स होती हैं ना, जो ज़लज़ला भी लाने का बायस बनती हैं, उनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। कि उनकी मूवमेंट की वजह से ऐसा होता है। A brief history of the formation of the ocean beds has explained here। तो ओशन बेड्स के बनने की, यानी कि ये ज़मीन पे पानी और समुंदर का जो नज़रिया है कि ये किस तरह वजूद में आए और किस तरह अलग अलग होकर इनके टुकड़े होकर ये मुख्तलिफ़ जगहों पर इन्होंने जगह तब्दील कर ली। तो ये इसके बारे में अब हम पढ़ने लगे हैं। आज सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर हर चीज़ आपको पता है वो जो बड़ी हो, ठीक है। सुपर कॉन्टिनेंट नॉन एज रोडीना एग्जिस्टेड अबाउट, रोडीना के नाम से एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट जो कि 600 मिलियन साल पहले मौजूद था। ठीक है, एग्जिस्टेड से मुराद है मौजूद था, अब नहीं है। इट्स स्प्लिट अपार्ट, इसका एक टुकड़ा अलग हुआ। एंड ओशन फिल्ड द बेसिन्स, और ओशंस ने क्या किया कि इन्हें भर दिया। टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइडेड थ्रस्टिंग अप माउंटेन रेंजेस, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये टकरा गई और इन्होंने माउंटेन रेंजेस को जोड़ दिया। अ न्यू पोलर सुपर कॉन्टिनेंट पेनोटिया फॉर्म्ड, तो पेनोटिया बन गया एक और कॉन्टिनेंट। अ ब्रेकवे पोर्शन ऑफ पेनोटिया ड्रिफ्टेड नॉर्थ अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो। ड्रिफ्टेड होता है बढ़ जाना, ठीक है। एक बहुत बड़ा टुकड़ा पनोटिया में से टूटकर 500 साल पहले नॉर्थ की तरफ बढ़ गया। ठीक है, तो क्या हुआ फिर? स्प्लिटिंग इनटू 3 मैसेज। लोरेंशिया नॉर्थ अमेरिका में है, बाल्टिका नॉर्दर्न यूरोप में है, और साइबेरिया, साइबेरिया के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो ये बेटा, ये लोरेंशिया और बाल्टिका, ये इनके बारे में आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ मैं आपको बताती भी रहूँगी। तो क्या हुआ, ये सब टुकड़े बन गए। ठीक है, कॉन्टिनेंट के टुकड़े टुकड़े हो गए और ये मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो गए। इन शैलो वाटर्स, कम गहरे पानी को शैलो वाटर कहते हैं। द फर्स्ट मल्टी सेलुलर एनिमल विद एक्सोस्केल्टन, एक्सोस्केल्टन वो वाले जानवर होते हैं जो कि हशरातुल अर्ज़ वगैरह होते हैं। अपीयर्ड एंड द कैम्बेरियन एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ टुक ऑफ, और क्या हुआ कि ज़िंदगी की इब्तदा शुरू हुई। ठीक है, 300 मिलियन ईयर्स अगो लोरेंशिया कोलाइडेड विद बाल्टिका एंड लेटर विद एवालोनिया, ब्रिटेन एंड न्यू इंग्लैंड, जो कि अब बरतानिया और न्यू इंग्लैंड में शामिल हैं। द एपालेचियन माउंटेन्स अक्रॉस अलोंग द एज ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, ये पेंजिया है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि लोरेंशिया कोलाइडेड विद बाल्टिका एंड लेटर विद एवालोनिया। क्या हुआ कि लोरेंशिया जो है ना, ये बाल्टिका से टकरा गया और एक नया एवालोनिया, जो कि अब बरतानिया और न्यू इंग्लैंड में है, ये वजूद में आ गया। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, पेंजिया के किनारों पर, जो कि पेंजिया जो है ना, ये एक सुपर कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो इसके किनारों पर ये माउंटेन नमूदार हुए। ठीक है, ये जो एपालेचिन है। डायनासोर्स रूम्ड पेंजिया अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो क्या हुआ कि डायनासोर्स जो हैं वो 200 साल पहले वो भी ज़मीन पर नमूदार होना शुरू हुए। विद
stretched nearly from pole to pole and almost encircled Tethys. टेथिस जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा ओशन हुआ करता था. अब जो है ना, टेथिस के साथ आपको मिलेगा मेडिटेरियन सी, यानी कि बहिरा रूम जो है ना वो टेथिस को टच करता है. ठीक है, टेथिस का अब मुकम्मल तौर पर वजूद तो नहीं है, लेकिन ये इसको फादर कहा जाता है इनका, यानी कि ये इसका मरकज़ आप कह सकते हैं कि यहाँ से बहिरा रूम निकला है. ठीक है, आपकी समझ के लिए मैंने बताया. द ओशन एंसेस्टर ऑफ द मेडिटेरियन सी, इस लाइन का मतलब है ये. द इमेंस पेंथेलेसिक ओशन सराउंडेड द सुपर कॉन्टिनेंट. ठीक है, और पेंथेलेसिक जो है ना ये एक और ओशन है. तो बहुत बड़े ओशन, पेंथेलेटिक ओशन ने इसको इसी सुपर कॉन्टिनेंट को अपने घेरे में ले रखा है. अबाउट 100 मिलियन ईयर्स अगो पेंजिया ब्रोक अपार्ट. पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट है, मैंने आपको बताया है कि पेंजिया की मैंने आपके साथ शेयर करूंगी पिक्चर्स और इमेजेस. तो आप देखेंगे कि पेंजिया जो है इसमें से जो है बहुत सारे दूसरे जो है ना पार्ट इसके निकले, जिसमें से लॉरेंशिया एक है. फिर ये आपको साथ साथ ये देते रहेंगे. जिन इधर अभी जो जिक्र हुआ हुआ लॉरेंशिया का है, जो कि इसी का ही एक हिस्सा है और अब अलग हो चुका है. द एटलांटिक प्योर्ड इन बिटवीन अफ्रीका एंड द अमेरिकाज. बहरुल काहिल जो है ना अटलांटिक, वो फैल गया इन बिटवीन अफ्रीका एंड द अमेरिकाज, अफ्रीका और अमेरिका वाली साइड पर. इंडिया स्प्लिट अवे फ्रॉम अफ्रीका. इंडिया जो है ना ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से जुदा हुआ. एंड अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया वर स्ट्रैंडेड नियर द साउथ पोल. और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो हैं वो जनूबी जो पोल है, ये कुतुब जनूबी को कहते हैं. ठीक है, साउथ पोल कुतुब जनूबी को कहते हैं इसको उर्दू में. तो वहाँ पर फंसे हुए हैं या वहाँ पर अब ठहरे हुए हैं अभी तक फ़िलहाल. नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ द ओशंस. ओशंस आर ए सोर्स ऑफ फूड, फिश, लॉबस्टर, श्राइम दैट अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू देम. ठीक है, बहुत बड़े खुराक का ज़रिए हम इससे फ़िश हासिल करते हैं. लॉबस्टर और श्राइम जो है ना ये दोनों वो किस्में हैं झींगे की. ठीक है, दैट अटैच ग्रेट इंपॉर्टेंस टू देम, जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं. वैल्यूएबल मिनरल्स सच एज नेचुरल गैस एंड द क्रूड ऑयल आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओशन बेड्स. जो कि मिनरल्स हैं जैसे कि कुदरती गैस और ख़ाम तेल वगैरह, वो भी हम इन समुद्रों से हासिल करते हैं. दे प्रोवाइड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सस्ता तरीन ट्रांसपोर्ट का जो ज़रिया है वो ये हमें प्रोवाइड करते हैं. ओशंस प्ले अ की रोल इन कंट्रोलिंग द अर्थ्स क्लाइमेट. ज़मीन का दर्जा हरारत कंट्रोल करने में ओशन बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं. मेजर सीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड ईजी पैसेजेस फॉर ट्रेड. ट्रेड के यानी कि तिजारत के लिए आसान रास्ते जो है ना वो समुंदर ही हमें मुहैया करते हैं. सम ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे गेव बर्थ टू रिच सिविलाइजेशन. इनमें से कुछ तो इतने अहम हैं कि उन्होंने जदीद जो है तर्ज़ ज़िंदगी है ना वो मुतारिफ़ करवाया है. मेडिटेरियन सी हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ फ्लोरिशिंग द सिविलाइजेशन इन ग्रीस, रोम एंड द इजिप्ट. मिस्र, यूनान और रोम में जो है ना उन्होंने मॉडर्न और फलती फूलती जो है सिविलाइजेशन वो सबको मुतारिफ़ कराई है. किसने? मेडिटेरियन सी के ज़रिए, बहिरा रूम. तो यहाँ पर आज का लेक्चर ख़त्म हुआ. पेज नंबर 6 था, मैंने कंप्लीट कर दिया है. तो इससे अगला लेक्चर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट मिल जाएगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.